देखो कौन क्वेश्चन बोले, 15 में है क्या? पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखो, 7.5 का 15 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन समाकलन। तो 15 नंबर ये है, 15 इंटीग्रेशन आप क्या बोले? हाँ, 1/x की पावर 4 और -1 ADS। तो इसको लिख क्या सकते हो, इंटीग्रेशन आप 1 इसको x की पावर 4 -1 को तोड़ देते हैं पहले, है ना, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, s स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 एक बार, या ऐसे x स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, x स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। ये क्या होगा, 1/x स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस 1, और इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x -1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 1/x -1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, a/x -1 और b/s प्लस 1 और cs प्लस d अपान x स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन फर्स्ट। एलसीएम क्या हुआ, x -1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इस एलसीएम को s -1 से डिवाइड, तो a इंटू s प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, b इंटू x -1 x स्क्वायर प्लस 1, c s प्लस d इंटू x -1 s प्लस 1, तो 1/x -1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ये इससे कट गया। 1 = a कॉमन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 b s -1 x स्क्वायर प्लस 1 c s प्लस d x -1 s प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, दो वैल्यू पुट करके निकालो, एक बार s -1 = 0 पुट करो और एक बार s + 1 = 0 पुट करो, दो वैल्यू मिल जाएगी, अब बाकी ब्रैकेट खोल कर निकालेंगे। दीपावली की छुट्टी कब से है? 29 से 2 तक। पुटिंग x -1 = 0, आप न जाना नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे। पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन सेकंड, 1 = a, ये होगा s -1 जिसमें होगा बस सब शून्य हो जाएगा, तो s -1 तो इसमें है ही नहीं, है ना, तो a × 1 + 1 1 + 1। जब तबीयत आपकी ख़राब हो ही जाती है तो इससे बेहतर जब ठीक रहो तो भले कोई त्यौहार रहे तब ना जाया करो, जब तबीयत ख़राब होने में जाते हो तो। ये हो गया 0, तो a = क्या है, a 2 + 2, तो 1 = 4a, a = 1/4। अब क्या करो, x -1 = 0 पुट कर चुके, s + 1 अगेन पुटिंग,
एस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा, एस प्लस वन जिसमें जिसमें होगा वो सब शून्य हो जाएगा। तो ए वाला हो जाएगा जीरो और ये वाला जीरो होगा, एस प्लस वन है तो ये बी वाला भर बचा रहेगा। तो यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ए इंटू माइनस टू दोनों चार, तो वन इज इक्वल टू माइनस फोर ए, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन अपान फोर। अब क्या करेंगे समीकरण दो से, तो वन इज इक्वल टू इसका ब्रैकेट खोलते हैं, ए एस के अंदर गुना कर दो तो एस क्यूब प्लस एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी एस का क्यूब ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, सी एस प्लस डी एस का स्क्वायर माइनस वन। तो वन इज इक्वल टू क्या हुआ, ए एस क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, सी एस के अंदर मल्टीप्लाई, तो सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। तो वन इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर ए एक्स आई ए, बी एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर ये बी एक्स माइनस बी, सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स और प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। अब क्या करोगे, जीरो एस क्यूब जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस वन, ऐसे ना क्यूब वाले पदों को इकट्ठा करो तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन एस क्यूब, ये देखो क्यूब तीनों में है ना। स्क्वायर वाले पद कौन कौन है, ए माइनस बी और प्लस डी, ए माइनस बी प्लस डी कॉमन एक्स स्क्वायर। एक्स वाले पद कौन कौन है, ए प्लस बी माइनस सी, एक्स। अचर पद क्या है, ए माइनस बी माइनस डी। By comparing कोफिशिएंट, अच्छा हिंदी मीडियम में, दोनों पक्षों से s के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों से s के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर तो क्या होगा, कहाँ, अच्छा इनके त्रिपाठी के ए माइनस बी प्लस, हाँ
एक ठो मैच ठीक होता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता। पूरा लाल लाल है। हाँ, अब जितने मर्ज दिखाओगे उतने संबंधित दबा देंगे। हाँ? क्या क्या मिल चुकी है? ये कमांड रख दे तो सी कमांड। ए का मान क्या है? जैसे दोनों ही भाई एक कमांड आया है। हैं? दोनों ही भाई एक कमांड आया था। ये बी वाला होगा, बी वाला ना है, हमें ये लिखा दिए। ये बी होगा, दूसरा वाला पद ना बचा था, बाकी तो में तो सब शून्य हो गए थे। ये बी का, तो बी का हाँ, तो क्या क्या मिल गया है? ए और बी का मान मिल गया है ना। एक में रख दीजिए। तो एक बार ए के स्थान पे क्या लिख दें? 1/4 और बी के स्थान पे तो सी बराबर 0। ये तो कट गए दोनों। अब सी का मान मिल गया, ए बी सी का मान मिल गया, तब क्या चाहिए? डी ना। तो यहाँ ए के स्थान पे 1/2 और बी के स्थान पे -1/2 प्लस डी 0। तो ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस डी इज इक्वल टू 0। 2/2 सर वहाँ पास 1/4 है। 1/2 नहीं। 1/4 आए है ना। 1/4 माइनस माइनस 1/4 2/4 प्लस डी इज इक्वल टू 0 -2/4 2 1 जा 2 2 जा डी बराबर -1/2। अब ए बी सी डी का मान कहाँ रख दोगे? कहाँ रखोगे? एक में ना है। तो ए बी सी डी का मान एक में रखने का, बोले समीकरण ए बी सी व डी का मान एक में रखने का। तो 1 क्या हुआ? s -1 s + 1। x² + 1। हाँ, तो ए के स्थान पे क्या लिखे हैं? 1/4 आया है। और बी के स्थान पे -1/4 s + 1 और सी s + डी। सी की वैल्यू क्या? 0 s + डी की वैल्यू 1/2 -1/2 ऐसे ना। फिर x² + 1 यही आया है। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। इसमें एक प्रकार के सवाल 2 प्रकार के दिए हैं, उसमें 7.3 7.4 में पता ही नहीं चल पाता किसमें क्या करना है। x + 1 x² + 1। तो इसमें 2-3 प्रकार इसमें भी तो हैं। इसमें 2-3 प्रकार है, उसमें 8-9 प्रकार 10 प्रकार। 1/4 x - 1 dx 1/4 और 1/s + 1 dx। ये -1/2 और 1/s² प्लस। जीरो होना चाहिए। हाँ, तो 0 रहने दो, तो उसको लिखने की जरूरत है का। आई इधर हो गया, ये अंतः आएगा वही s⁴ - 1 है इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 log x - 1 और 1/4 log s + 1। और ये क्या होगा? 1/2 1/2 और इसको क्या लिखोगे? 1/1 tan 1 x/1 यही ना। तो I इज इक्वल टू 1/4 कॉमन ले लिए, तो log ऑफ x - 1/s + 1 और 1 - 1/2 tan 1 x प्लस सी। और इसको क्या लिखेंगे? बस यही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 1/4 log ऑफ x - 1/s + 1 1/2 tan 1
एक्स प्लस सी आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लिखे इसको। अंग्रेजी दवाई में एक मर्ज की दवाई खाता है तो 50 मर्ज नए तैयार होते हैं। होम्योपैथिक में एक मर्ज के लिए दवा खाओ तो 50 मर्ज और छोटे छोटे ख़त्म होते हैं होम्योपैथिक वाले में, ठीक है। पर अब आदमी होम्योपैथिक में ज़्यादा जल्दी आराम नहीं होता। यहाँ भी एक आध बार दिखा लो। यहाँ जब जानते हो ना यहीं पास जाते हैं शिवराज होटल के पास, हाँ हाँ, तो वहाँ दिखाओगे तो होम्योपैथिक दवा जो करते हैं ना, तो उसमें धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन वो जड़ से ख़त्म होता है कोई भी मर्ज। एक आध बार दिखा लो ऐसे, और उसको वही होम्योपैथिक दवा है। एक मर्ज की दवा खाओगे तो 4 मर्ज उससे उत्पन्न होने वाले जो साइड इफेक्ट वाले हैं और या होने वाले की उम्मीद संभावना रहती है वे भी ख़त्म होते हैं। सोलह नंबर 1/x x की पावर 4, s की पावर n है, s की पावर n + 1। इससे क्वेश्चन कई बन सकते हैं। 1/x यहाँ मान लो s³ + 1 है, ठीक है। 1/x s की पावर 5 + 1 है, यहाँ पे 1/x s की पावर 6 + 1 है। ऐसे सभी क्वेश्चन के लिए या कि 1/x है और s की पावर 4 - 1 है, ऐसे इन सभी क्वेश्चन। माइनस में क्यों चला गया? माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कहने का मतलब दोनों कंडीशन में रहेगा। और कोई जरूरी नहीं कि 1/2 अब हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब इसको करना क्या होगा, s की पावर 6 है तो इसको भी s की पावर 6 बनाना है, s की पावर 4 है तो s की पावर 4 इसको भी बनाना है, s की पावर 5 है तो इसको भी s की पावर 5 बनाना है, s³ है तो इसको s³ बनाना है, s की पावर n है तो इसको भी s की पावर n बनाना है। तो क्या किया जाए, इसमें तो s² का ऊपर नीचे गुणा किया जाए, इसमें s की पावर 4 का ऊपर नीचे गुणा किया जाए, इसमें s की पावर 5 का ऊपर नीचे गुणा किया जाए, इसमें s की पावर 3 का ऊपर नीचे गुणा किया जाए, ठीक है। तो इसको लिखे रहना सभी स्टेप, तो आपको समझ में आएगा। s की पावर इधर लिखा है आगे संकेत में अंश एवं हर को x से n - 1 से गुणा कीजिए और x पावर n बराबर t रखिए। वही तो संकेत वही तो हम भी बता रहे हैं। वो किताब में परीक्षा में जब आया तो थोड़ी लिखा रहेगा, तो वो तो किताब में लिख दिया है, यानी कि ज्ञान में आएगा तो वहाँ भी लिखा रहेगा x² ये dx। इसीलिए तो उसको उस बात को समझाने के लिए कि ऐसा करते क्यों हैं, इसलिए हम बता रहे हैं रीजन सहित 4 एग्जाम्पल से क्यों ऐसा करेंगे। s³ + 1, यहाँ पे s की पावर 4 s की पावर 5 s की पावर 5 + 1। यहाँ पे क्या करेंगे, s की पावर 5 का ऊपर नीचे गुणा, तो s की पावर 6 s की पावर 6 + 1। हाँ, x तो पहले से है, s³ का तो s³ ds, तो s की पावर 4 s की पावर 4 - 1। तो ये s की पावर n हो जाएगा, यहाँ फिर क्या हो जाएगा, ये s की पावर n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, s³ को जब t मानेंगे तो 3x² ds आएगा, तो 3x² ds की वैल्यू dt, तो s² ds की वैल्यू dt/3, तो 1/3 बाहर आ जाएगा। और यहाँ t या t + 1 तो दोनों लीनियर फैक्टर रहेंगे, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे, देखिए गुणनखंड रहेंगे, सब में ऐसे होगा। यहाँ भी s की पावर 6 को t मानेंगे तो s की पावर 5 ds की वैल्यू dt/6, ठीक है। s³ को t मानेंगे, s की पावर 4 को t मानेंगे तो 4s³ ds की वैल्यू dt, तो s³ ds की dt/4, ये t/-1 पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबको ऐसे करना है। तो यहाँ पे
क्या करेंगे, s की पावर n को यहाँ t मानेंगे, यहाँ s क्यूब को t मानेंगे, यहाँ s की पावर 5 को t मानेंगे, यहाँ s की पावर 6 को t मानेंगे, यहाँ s की पावर 4 को t मानेंगे, तो यहाँ s की पावर n को t मानेंगे। तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ऊपर नीचे s की पावर n माइनस 1 का। तो सवाल में आते हैं, इतना लिख लेना ताकि आपको याद रहे। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। 1/x s की पावर n प्लस 1 ds, इन सभी क्वेश्चनों को लगा लेना। तो s की पावर n माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, s की पावर n माइनस 1 अपान s की पावर n प्लस 1, ये ds पुट s की पावर n को t, तो n s की पावर n माइनस 1 ds की वैल्यू dt, तो s की पावर n माइनस 1 ds की वैल्यू dt अपान n, dt अपान n। लिख लेना इतना। अब इसको क्या करते हैं, तो i इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/n, ये dt, ये होगा t या t प्लस 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये 1/t या t प्लस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो a अपान t, ये क्या होगा b अपान t प्लस 1, ये इक्वेशन सेकंड। एलसीएम ले। वन अपान टी और टी प्लस 1, ए अपान टी और प्लस बी अपान टी प्लस 1, एलसीएम ये टी और ये टी प्लस 1, नंबर 3। हाँ इक्वेशन थर्ड। एलसीएम लेने के बाद इसका सेकंड आ ही चुके थे ना, तो ए इंटू टी प्लस 1 बी और टी ये टी प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी कामा टी प्लस ए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0t प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों। चलो तुलना करते हैं, इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू -1, दोनों आ गई वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए और बी इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, और ए और बी का मान कहाँ रखेंगे, बी का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रख दो, तो 1/t और t प्लस 1, ए के स्थान पे 1/t और बी के स्थान पे -1/t प्लस 1। इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड। ये क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड के बाद फोर्थ ना। समीकरण 4 से एक में मान रखने पर, समीकरण 4 से एक में मान रखने पर, तो क्या था, i इज इक्वल टू 1/n था ना, 1/t या t प्लस 1 dt, तो इसको लिखेंगे 1/n
इंटीग्रेशन ऑफ, इसके स्थान पे इसका आंशिक भिन्न 1/t प्लस 1 ये dt रख दिए। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ 1/n log t माइनस log t प्लस 1 प्लस I इज इक्वल टू 1/n log t अपान t प्लस 1 प्लस c। तो I इज इक्वल टू 1/1 log t के स्थान पे t के स्थान पे s की पावर n ना अपान s की पावर n प्लस 1 प्लस c आंसर। लिख लिया था ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा पता है अभी 16 के बाद 20 नंबर भी इसी प्रकार है, तो लगे हाथ बताए देते हैं। एक है जैसे हैं x देखो s की पावर 4 माइनस 1 ds, तो y s क्यूब को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई x क्यूब x ये होगा s की पावर 4 माइनस 1 ये ds। तो इसको क्या लिख सकते हैं s क्यूब ds अपान s की पावर 4 s की पावर 4 माइनस 1 पुट s की पावर 4 को t मान लेते हैं। तो 4s क्यूब ds की वैल्यू dt, तो s क्यूब ds की वैल्यू क्या होगी dt अपान 4। तो I इज इक्वल टू क्या होगा I इज इक्वल टू 1/4 ये होगा dt अपान क्या होगा t और t माइनस 1। इक्वेशन ये फर्स्ट और 1/t और t माइनस 1 को आंशिक भिन्न में विभक्त करो a अपान t और b अपान t माइनस 1। इक्वेशन ये सेकंड आगे बन जाएगा ना, ये देख लो वही सवाल है आगे। हाँ बन जाएगा, लेकिन बोर्ड वाले जो क्वेश्चन आप लिखे तो हमको फिर से लिखिए, आप मिटा दिए, मैं नहीं लिख पाया। कौन वाले क्वेश्चन जो करने के लिए आप बोले थे करने 4-5 तो इसी का लिखे थे, इस वाले का। तो क्वेश्चन देख लेना किताब से, उस तरह दिए हैं। हाँ किताबें का दिए थे 4-5 जो हैं। हाँ अपन थोड़ी कुछ दिए थे, NCERT वाले क्वेश्चन थे। करें इसको कि बन जाएगा, ये उसी प्रकार तो है। लिखते हो तब तक हम करें देते हैं आगे लगे हाथ। क्या कर दें वही LCM ले लेते हैं। तो 1/t और t माइनस 1, LCM क्या है t और t माइनस 1 ना, तो क्या लिखेंगे at माइनस 1 और bt। इसके बाद ये लिख दिए हैं। अब इधर मिटा दें कि ना मिटाएं, ये इससे कट गया है ना। इसका ब्रैकेट खोल लो। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा at माइनस ए, ये हो गया bt। तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू a प्लस बी कॉमन, a प्लस बी कॉमन t माइनस ए। इधर क्या लिख सकते हैं 0t प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी कामा t माइनस ए। कंपेयर करोगे तो माइनस ए इज इक्वल टू 1, माइनस ए इज इक्वल टू 1 और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू -1 आ गई, तो -1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 1 आ गई। a और b की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा 1/t और t माइनस 1 के स्थान पे -1/t, b के स्थान पे 1/t माइनस 1। अब दोनों साइड के इंटीग्रेशन नहीं, तो इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लो। इक्वेशन थर्ड से फर्स्ट में वैल्यू पुट करो। समीकरण फिर से लिख दिए ए पुटिंग द वैल्यू, आप इतना समझ जाओगे। समीकरण 3 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 3 से 1 में
मान रखने पर रखो तो आई इज इक्वल टू 1/4 और -1/t और प्लस t - 1 ये dt। आई इज इक्वल टू 1/4 1/t - 1/t ये dt। आई इज इक्वल टू 1/4 log t - 1 और log t। 1/4 सबसे कॉमन है और प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 log t - 1/t और प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 1/4 log ये s⁴ माइनस 1/s⁴ प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 1/4 log s⁴ अपान s⁴ 1/s⁴ प्लस सी। s⁴ कैंसिल, 1/4 log 1 - 1/s⁴ प्लस सी आंसर। लिख ले इसको ना। ये इधर का मिटा दें। इसी प्रकार 21 नंबर भी इसी प्रकार है। ds अपान e⁻x - 1 e⁻x को ऊपर नीचे गुणा कर दो। e⁻x e⁻s - 1 पुट e⁻s को t e⁻s ds की वैल्यू dt। तो यहाँ पे क्या हो गया dt अपान t या t - 1। ये सब एक जैसे सवाल हैं इसलिए इनको एक साथ बता रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा 1/t या t - 1 को आंशिक पार्शियल फ्रैक्शन में विभक्त करो तो क्या होगा a/t और b/t - 1। तो ये क्या होगा एलसीएम लोगे तो 1/t या t - 1। एलसीएम क्या होगा t या t - 1। तो क्या होगा a और t - 1 और ये bt और ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 1 इज इक्वल टू क्या हुआ at माइनस a प्लस bt। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b कॉमन t और ये माइनस है तो ये क्या लिख सकते हैं 0t + 1 a प्लस b और कॉमन t माइनस ए। कंपेयर करो तो अचर पद माइनस ए बराबर क्या होगा -a बराबर 1 और a प्लस b बराबर 0। तो -1 तो a की वैल्यू -1 तो -1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू भी 1। a और b की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करो। a और b का मान 2 में रखने पर लिख चुके इधर s⁴ अपान s⁴ 1/s⁴ कट गया 1 - 1/s⁴। इसमें log लगा दिया 1/t का है log t वही होगा ना 1/t अब क्या करोगे ये अब सर ये यहाँ पास है क्या बोलो ये बोल रहे हैं कि s⁴ क्योंकि ये इतना भी सही है और ज़्यादा सोल्यूशन लिखना था ऐसे लिख सकते हैं। और a और b का मान कहाँ रखेंगे 2 में a एवं b का मान 2 में रखने पर तो 2 में रख दोगे तो क्या आएगा 1/t और t - 1। एक के स्थान पे क्या लिखोगे -1/t b के स्थान पे 1/t - 1। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन तो t ये होगा t - 1 ये dt। तो -1/t dt 1/t - 1 dt ये होगा i माइनस log t
log t माइनस 1 प्लस सी, वाई इज इक्वल टू log t माइनस 1 माइनस log t प्लस सी, वाई इज इक्वल टू log t माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, वाई इज इक्वल टू log e की पावर s माइनस 1 अपॉन e की पावर s प्लस सी। इसी को लिख सकते हैं, इतना आंसर भी लिख सकते हैं, अथवा जैसे उसके पहले किए थे e की पावर s अपॉन e की पावर s 1 अपॉन e की पावर s प्लस सी। ये इससे कट गया, y इज इक्वल टू क्या होगा log 1 माइनस e की पावर माइनस s प्लस सी आंसर। लिख लिए इसको, शुरुआत किए हो अभी। इधर का एक आध दो लाइन मिटाएं। इसी प्रकार के एक और है क्वेश्चन 23 नंबर, इसी प्रकार वाले एक साथ बता रहे हैं ना। डी एस अपान, देखो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या किया जाए, एस का ऊपर नीचे गुणा कि नहीं, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डी एस और पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2s डी एस की वैल्यू डी टी, तो एस डी एस की वैल्यू डी टी अपान 2, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपान 2 डी टी अपान टी टी प्लस 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब 1 अपान टी प्लस 1 को आंशिक भिन्न में तोड़ो, तो ए अपान टी और ये बी अपान क्या हुआ टी प्लस 1, इक्वेशन होगा सेकंड। उधर लिखने लगे, इधर को मिटा दें। अब क्या करोगे इसका, एलसीएम लेते हैं, टी प्लस 1, टी कट गया तो ए टी प्लस 1 होगा बी टी 1 अपान टी प्लस 1, ये दोनों कट गए, ए टी प्लस 1 बी टी, ये क्या होगा 1 इज क्या लिख सकते हैं इसको 0 टी प्लस 1, तो ए प्लस बी कामन टी, ये ए हो गया, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा 0, आई इज इक्वल टू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू माइनस। ए और बी की वैल्यू कहाँ रख दोगे सेकंड में, ए और बी का मान समीकरण 2 में रखने पर। इधर का मिटा दें हैं, ए और बी का मान 2 में रखने पर, ए एवं बी का मान 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो क्या आएगा 1 अपान टी प्लस 1, एक स्थान पे क्या लिख दें 1 अपान, एक स्थान पे 1 अपान टी, 1 अपान टी प्लस 1, तो समीकरण 1 से तो आई इज इक्वल टू 1 अपान 2, आई क्या होगा 1 अपान टी और 1 अपान टी प्लस 1, ये होगा डी टी, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपान 2 log टी, 1 अपान 2 log टी प्लस 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 अपान 2 log टी माइनस log टी प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपान 2 log टी अपान टी प्लस 1, आई इज इक्वल टू 1 अपान 2 log टी की वैल्यू क्या, किसको टी माने थे एस स्क्वायर,
अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब इसको नहीं कर सकते कि एस स्क्वायर अपान एस स्क्वायर कर दो, एस स्क्वायर अपान 1, यही आंसर होगा यहाँ।